भाषण तो देंगे हो गया। अबे वहाँ मत रोके, यहाँ उतरने क्यों दे रहा है तू नीचे? अबे लाइट कम हो रही है। नहीं वहाँ से कुछ नहीं होता, तू यहाँ बैठ जाना। तो अब जहाँ जरूरत नहीं है किसी की, कभी लोग मोबाइल रख दे, हो गया। हमारे संविधान दिवस समारोह आज के मुख्य अतिथि माननीय प्रवीण मेश्राम जी, एक बात कहना चाहूँगा मैं। मेरे को मतलब हर बार कोई ना कोई नेता रहता था हमारे साथ, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई नेता नहीं है। हमारे सामाजिक आदमी है, ये सामाजिक कार्यकर्ता है। हमने इन्हीं को बुलाना उचित समझा इस बार। तो मैं सबसे पहले प्रवीण जी मेश्राम आदरणीय प्रवीण जी मेश्राम, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे समिति के अध्यक्ष साहब लोकेश जी रोडगे को। नहीं। उसी प्रकार हमारे विशेष अतिथि एपी तिवारी जी, इनके स्वागत के लिए मैं जितेंद्र चौहान को आमंत्रित करता हूँ। कुर्सी ला ले अपनी। उसी प्रकार हमारे विशिष्ट अतिथि अमित फुलमारी जी के स्वागत के लिए मैं कमलेश नकवी को आमंत्रित करता हूँ। इसी स्वागत बेला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय अरविंद जी बंसोड़, अध्यक्ष जिला बौद्ध संघ शाखा खरलान जी, इनके स्वागत के लिए मैं राहुल चौहान को आमंत्रित करता हूँ। अरविंद खांडेकर जी, इनके स्वागत के लिए अखिलेश रोडगे जी को आमंत्रित करता हूँ। एडवोकेट राम प्रसाद रामटेके जी, इनके स्वागत के लिए वैभव गजभिये, इन्हें आमंत्रित करते हैं। हुकुमचंद रोडगे, इनके स्वागत के लिए कपिल रोडगे जी को आमंत्रित करते हैं। चलो हो गया ना रे। महेंद्र चौहान जी के स्वागत के लिए सुरेंद्र सारे जी को आमंत्रित करता हूँ। सुरेंद्र सारे जी, करो ना स्वागत हो। बहुत बड़ा नाम ले लिया। अरे चौहान भी कम है क्या?
प्रवीण मेश्राम जी के स्वागत के लिए आयुष्मती बबीता गजबे जी को आमंत्रित करता हूँ। विशिष्ट अतिथि एपी तिवारी जी के स्वागत के लिए सीमा सिलाया जी को आमंत्रित करता हूँ। वो आ गया है ना। एडवोकेट राम प्रसाद डोंगरे जी के स्वागत के लिए भारती डोंगरे जी को आमंत्रित करता हूँ। अरविंद खांडेकर जी के स्वागत के लिए आयुष्मती अनिता रोडगे इन्हें आमंत्रित करता हूँ। स्वागत की बेला को यहीं विराम देते हुए जितेंद्र चौहान द्वारा एक गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं जितेंद्र चौहान जी से अनुरोध करता हूँ माइक पे। पूरा शूट ही करवा अबे क्या जूम कर रहे भैया, जूम तो देख पहले, इसका क्लैरिटी तो देख। अब भाना तो वो उधर से जूम करते तो सुन रहे हैं क्या? हाँ, इसका राउंड ग्राफ लेकर के दो सुन रहे हैं, इसका राउंड ग्राफ दो मतलब 2-3 मिनट का देना। सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान थे, भारत की शान थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान थे, भारत की शान थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। जन्म दर भी नहीं लेते, जाने हम नहीं होते, जन्म दर भी नहीं लेते, जाने हम नहीं होते। आंसू दलित शोषितों के आंखों के कम नहीं होते, सारे दुखों के बाबा अम्बेडकर निदान थे, भारत की शान थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। धन्य माँ हो गई भीमा जिनकी गोदी में आए थे, उम्र भर से पर पीड़ा तब इससे डरा बचाए थे। शोषितों के खातिर खुद को, शोषितों के खातिर खुद को किए पूरे दान पे, भारत की शान पे, आज भी है और कल भी रहेंगे। कारवां बाबा साहब का धरा पे रुक नहीं सकता, कारवां बाबा साहब का धरा पे रुक नहीं सकता। आंधियां आए चाहे जितनी, ये शोषित झुक नहीं सकता। अंबर से ऊंचे अरमा, अंबर
सर से ऊंचे अरमा अम्बेडकर महान थे, भारत किसान थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। ऊंचाई बाबा साहब का जमाना छू नहीं सकता, ऊंचाई बाबा साहब का जमाना छू नहीं सकता। साहब कांसी राम जैसा कोई भी हो नहीं सकता। भारत जीतू मिशन बढ़ाना, भारत जीतू मिशन बढ़ाना, जिनके अरमान थे भारत किसान थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। भारत किसान थे, कल भी रहेंगे। सदियों से बाबा साहब, सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान थे, भारत किसान थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। जय जय। बहुत शानदार गीत जितेंद्र चौहान के द्वारा। इसके पश्चात मैं पायल रामटेके जी बिटोड़ी, इनको आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना गीत लेकर आए। पायल रामटेके जी। आप सभी को सादर जय भीम। 74वें संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गौतम बुद्ध एवं बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करते हुए कीजिए गीत प्रस्तुत। भीम जैसा दुनिया में गुणवान होगा क्या, विद्वान होगा क्या, महान होगा क्या, सबने कहा पैदा होगा अब नहीं, नहीं नहीं नहीं, ना ना रे ना, ना होगा ना होगा ना, ना ना रे ना, ना होगा ना होगा ना। भीम सा भी कोई इंसान होगा क्या, निगेवान होगा क्या, सबने कहा पैदा होगा अब नहीं, नहीं नहीं नहीं, ना ना रे ना, ना होगा ना होगा ना, ना ना रे ना, ना होगा ना होगा ना। थी बड़ी कयामत की राहें, ले रहे थे बेखुदी में आहे, थाम
विद्वान होगा क्या, महान होगा क्या, सबने कहा पैदा होगा अब नहीं, नहीं नहीं नहीं, ना ना रे ना, ना होगा ना, ना ना रे ना, ना होगा ना। धन्यवाद। जय जय। हाँ, पायल राम के गीत की प्रस्तुति पर हमारे उपाध्यक्ष सहारे चिकन सेंटर की तरफ से 50 रुपए और उसी प्रकार मेरी तरफ से भी 100 रुपए। उसी प्रकार हमारे सर्किल अध्यक्ष खैरलाल जी, अरविंद जी खांडेकर के, अरविंद जी बांसोड़ की तरफ से भी 50 रुपए और उसी प्रकार हमारे इसके पहले जो गीत गाए थे जितेंद्र चौहान, इनको भी सहारे चिकन सेंटर की ओर से 50 रुपए और मेरी ओर से भी 50 रुपए। धन्यवाद। इसके पश्चात आइए भाई विनोद खांडेकर जी का स्वागत है, बैठिए। और अभी अभी हमारे बीच में डॉक्टर हरीश मेश्राम जी पहुंचे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि वे आके मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर हरीश मेश्राम जी। चौधरी जी, ओ चौधरी जी, अरे ऐसा ही भारती डोंगरे, मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? वेलकम। डॉक्टर हरीश मेश्राम जी लेट आए, सुरक्षित आए, इसलिए इनके स्वागत के लिए कार्यक्रम के अध्यक्ष लोकेश डोंगरे जी से अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर हरीश मेश्राम जी, लोकेश रोडगे जी से अनुरोध करता हूं इनका स्वागत करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भारती डोंगरे ये अपने गीत की प्रस्तुति दे रही है। मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि भारती रोडगे जी मंच पे आए। डोंगरे आदरणीय हमारे बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, धम्म रश्मि बौद्ध संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्यगण और गांव के सभी माताएं बहनें, मैं आप लोगों के सामने एक गीत की प्रस्तुति देने जा रही हूँ, जिसमें जो भी गलती हो आप क्षमा करें। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। कुछ गुरूर बैठे हैं, कुछ ले सुरूर बैठे हैं, कुछ गुरूर बैठे हैं, कुछ ले सुरूर बैठे हैं। मेरा सबसे पहले उन्हें जय भीम, जो मुझसे कुछ दूर बैठे हैं, जो मुझसे कुछ दूर बैठे हैं। चलो जगाने का समय आ गया है, कहीं कोई हमसे न हक छीन पाए। चली चाल फिर से मनुवादियों ने, तो फिर से न लोगों से गुलामी कराए। बाबा का पैगाम सुनाने आई हूँ, बाबा का पैगाम सुनाने आई हूँ, क्षुद्र बहुजन को जगाने आई हूँ। बाबा
सुनाने आई हूँ, बाबा का पैगाम सुनाने आई हूँ, क्षुद्र बहुजन को जगाने आई हूँ। अब न जागे तो गजब हो जाएगा, अब न जागे तो गजब हो जाएगा, कोई बहुजन को न बचाने आएगा, बाबा का पैगाम सुनाने आई हूँ, क्षुद्र बहुजन को जगाने आई हूँ। कई हजारों वर्षों से ये कोई ना सोए, जुल्म अत्याचार से है आत्मा रोई, कोई चक्कर नाम बिछड़े काम न आए, हम भी थे इंसान हमको कौन समझाए, वर्षों का इतिहास सुनाने आई हूँ, बाबा का पैगाम सुनाने आई हूँ, सोते बहुजन को जगाने आई हूँ, बाबा का पैगाम जगाने आई हूँ। अब न जागे तो गजब हो जाएगा, अब न जागे तो गजब हो जाएगा, कोई बहुजन नाम हमें आएगा, बाबा का पैगाम सुनाने आई हूँ, सोते बहुजन को जगाने आई हूँ। ऐसे समय पर एक मसीहा भारत में आया, राम जी और भीमाबाई का लाल कहलाया, ऊंची शिक्षा पाकर जिसने लड़ी लड़ाई है, जीवन भर दुखों पर अपनी जान लुटाई है, बाबा का एहसान बताने आई हूँ, सोते बहुजन को जगाने आई हूँ, बाबा का पैगाम सुनाने आई हूँ, सोते बहुजन को जगाने आई हूँ, बाबा का पैगाम सुनाने आई हूँ, बाबा का पैगाम सुनाने आई हूँ। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। एक बार सभी को फिर से जय भीम मेरा। हाँ हेलो, हमारे अरविंद खांडेकर रिडल्स डायरेक्टर रिडल्स पब्लिक स्कूल डोंगरमाली की ओर से 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाए। भाई संतोष जी चौधरी वे भी स्टेज पे आ जाए। उसी प्रकार एडवोकेट राम प्रसाद रामटेकी जी द्वारा भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया। भाई संतोष चौधरी जी वे भी स्टेज पे आ जाए। और मैं हमारे बीच अभी उपस्थित हुए भाई विनोद खांडेकर जी लोनारे जी, इनके स्वागत के लिए सुरेंद्र गजबी को आमंत्रित करता हूँ। वे पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत करेंगे। सुरेंद्र गजबी लोनारे, भाई संतोष चौधरी जी खड़े होना। संतोष जी चौधरी के स्वागत के लिए मैं मोहित गजबी को आमंत्रित करता हूं कि वे पुष्प गुच्छ से भाई संतोष चौधरी जी का स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन के कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर हरीश मिश्रा वाराणसी इन्हें आमंत्रित करता हूँ कि बहुत कम शब्दों में अपनी बात को यहाँ रखें, अच्छी रखें, जल्दी रखें।
माननीय AP तिवारी, माननीय अरविंद बंसोड़ जी, अध्यक्ष जिला बौद्ध संघ बालाघाट खैरलान जी, माननीय अरविंद खांडेकर जी, डायरेक्टर रिडल्स पब्लिक स्कूल डोंगरमाली, माननीय लालदास बंसोड़ सर शिक्षक, माननीय एडवोकेट रामप्रसाद रामटेके सरकार अध्यक्ष समता सैनिक दल खैरलान जी, माननीय सौरभ लोधी जी, दीनदयाल पटले उप सरपंच ग्राम पंचायत डोंगरगांव, माननीय अमित कुमारी उपाध्यक्ष संविधान फाउंडेशन बालाघाट, माननीय दिव्या भगत सरपंच ग्राम पंचायत डोंगरगांव, समिति के अध्यक्ष लोकेश रुडगे, सचिव सुनील गजबिये, उपाध्यक्ष जितेंद्र चौहान, मोहित गजबिये, राहुल चौहान, चंद्र प्रकाश गजबिये, महेंद्र चौहान एवं समिति के सभी कार्यकर्ता को मैं नमन करता हूँ कि इसी तरह से 75वां संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं 2 शब्द से अवगत करा रहा हूँ। किसी ने गीता तो किसी ने कुरान लिख डाला, किसी ने गीता तो किसी ने कुरान लिख डाला। अरे जिसे रोका जाता था स्कूल जाने से उसने भारत का संविधान लिख डाला। संविधान के बारे में, संविधान क्या है? किसी संस्था को प्रचारित करने के लिए बनाया हुआ संहिता दस्तावेज है। यह प्राय लिखित रूप से में होता है। किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साचा ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अनगिनत उसकी जनता शासित होती है। भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान मानता है और यह धर्मनिरपेक्ष है। हिंदू या किसी धर्म इसकी कोई मान्यता या विशेष उल्लेखनीय नहीं है। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और विधान। सम का अर्थ है बराबर तथा विधान का अर्थ है नियम कानून, अर्थात यह नियम कानून जो सभी नागरिकों में एक समान लागू होता है उसे संविधान कहलाते हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार भारतीय संविधान की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम। दोस्तों, राष्ट्रपिता घोषित करने के लिए विश्व में हर रिकॉर्ड बाबा साहब के नाम। लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने किया क्या है, उसके बारे में संक्षिप्त 10 मिनट का विवरण देना चाहूंगा। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा, मुकद्दर से मिला होगा। ये संविधान भी मुझे, ये मुकद्दर भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। बाबा साहब को राष्ट्रपिता घोषित करने का हर रिकॉर्ड। भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सबसे ज्यादा किताब लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, सबसे ज्यादा स्पीड से टाइप करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, सबसे ज्यादा शब्द टाइप करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, महिला अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल पास करने वाले, संसद से मंत्री का इस्तीफा देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, दलित पिछड़े के हक को हक दिलाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों को मनु समृद्धि में चौराहे पर जलाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, जातिवाद को समाप्त करने वाले, ब्राह्मण स्त्री से विवाह करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, गरीब मजलूमों को हक के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, 2 लाख किताबों को पढ़ लिख कर याद करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पूना पेक्ट लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मूकनायक पत्रिका निकालने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बहिष्कृत समाचार एवं पत्र निकालने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर,
सबसे तेज दोनों हाथों से लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, गांधी जी को जीवन दान देने वाले बाबा साहब आम्बेडकर, सबसे काबिल बैरिस्टर बनने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, मुंबई के सेठ के बेटे को फर्जी मुकदमे से बरी करने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, सबसे ईमानदार और प्रामाणिक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, 18 से 20 घंटे पढ़ने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, सरदार पटेल को ओबीसी का मतलब समझाने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, स्कूल के बाहर बैठकर अपमान सहकर उच्च शिक्षा पाने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, हम सबकी भलाई के लिए अपनी पत्नी रमाबाई को खोने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को दिल से जय भीम, जय भीम। एक बाबा साहब आम्बेडकर जी का संक्षिप्त परिचय। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी 9 भाषा और 32 डिग्रियों के ज्ञाता थे। मराठी मातृभाषा, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी, पारसी, जर्मन, फ्रेंच, पाली। उन्होंने पाली और व्याकरण शब्द को डिक्शनरी में ही लिखी थी, जो महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर राइटिंग के स्पीच वॉल्यूम नंबर 16 में प्रकाशित की। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संसद में बिल किए हुए विधायक, महार वेतन बिल, हिंदू कोड बिल, जन प्रतिनिधि बिल, खेती बिल, मंत्रियों का वेतन बिल, मजदूरी के लिए वेतन बिल, मजदूरों के लिए वेतन बिल, रोजगार यूनियन सेवा बिल, पेंशन बिल, भविष्य निर्वाह निधि, पीएफ बिल, बाबा साहब के सत्याग्रह आंदोलन, महार आंदोलन, 20 मार्च 1927, मोहाली झूले आंदोलन, 12 फरवरी 1939, अंबा देवी मंदिर आंदोलन, 26 जुलाई 1927, पुणे काउंसिल आंदोलन, 4 जून 1946, पर्वतीय आंदोलन, 22 सितंबर 1929, नागपुर आंदोलन, 3 सितंबर 1940, कालाराम मंदिर आंदोलन, 2 मार्च 1930, लखनऊ आंदोलन, 2 मार्च 1947, मुखेड़ आंदोलन, 29/9/1931, बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन, बहिष्कार चित्कारी सभा 20 जुलाई 1924, समता सैनिक दल 3 मार्च 1927, मजदूर पार्टी 16 अगस्त 1936, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 19 जुलाई 1942, धार्मिक संगठन भारतीय बौद्ध महासभा 4 मई 1955, सैनिक संगठन डिफेंस क्लास एजुकेशन सोसाइटी 14 जून 1928, पृथ्वी एजुकेशन सोसाइटी 8 जुलाई 1945, सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई 20 जून 1940, मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद 1 जून 1950, अखबार पत्रिका है मुकनाथ पत्रिका बाबा साहब ने निकाली थी। बहिष्कार भारत बाबा साहब ने करवाया था 3 अप्रैल 1927 को। समता सैनिक दल 29 जून 1928, जनता नवंबर 1930, प्रबुद्ध भारत 4 फरवरी 1956। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी अपने जीवन के विभिन्न विषय पर 527 से ज्यादा भाषण दिए। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय फुले साहू। धन्यवाद मेश्राम जी। इनके पश्चात मैं हमारे विशिष्ट अतिथि एडवोकेट राम प्रसाद रामटेगी जी, सर्किल अध्यक्ष समता सैनिक दल खैरला जी, उनको आमंत्रित करता हूं कि वे संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। रामटेगी जी। आज महाराष्ट्र में ही नहीं, सारे भारत देश में भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखे गए संविधान
का संविधान दिवस भारत देश में आयोजित किया जा रहा है। इस क्रम में मैं महाकारुण्य सम्यक संबुद्ध परम पूजनीय पुरुषोत्तम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में तिरुवार वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानी मेश्राम साहब को सादर सभी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि तिवारी साहब को सादर सभी, मेरे बड़े भैया अरविंद जी बंसोड़, बालाघाट जिला बोर्ड तहसील अध्यक्ष खरलानी, वैसे हमारे डॉक्टर साहब मेश्राम साहब, आगे हमारे प्रमुख संतोष भैया चौधरी साहब, हमारे छोटे अनुज इंजीनियर खांडेकर जी, और इस मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और ग्राम महाराजपुर के समस्त बौद्ध उपासक और ग्राम के सम्मानित महानुभाव और ग्रामीण जन, इस महाराजपुर काम के लिए मैं कोई नया व्यक्ति नहीं हूं। मैं आपके ही बीच एक जाना पहचाना आपके काम का भांजा हूं। साथियों, सवाल इस बात का कि भारतीय संविधान कि भारत में क्यों आवश्यकता पड़ी, भारतीय संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ी, ये समझने की बात है। हमारा देश 1947 को गुलामी से आजाद हुआ, उसके पश्चात हमारे देश में प्रजातंत्र नहीं था। हमारे देश में प्रजातंत्र नहीं था, किसी पर बंधनकार नहीं था, लोग मनमानी करते थे और यहां पर कानून व्यवस्था नहीं थी। भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी को लिखने का अवसर मिला। मैं संक्षिप्त तो बताऊंगा, समय तो बहुत कम है, इसलिए कि हमारे माता बहनों पर अत्याचार होता था, राजा का बेटा राजा बनता था। संक्षिप्त बताऊंगा मैं, राजा का बेटा राजा बनता था, हम आम नागरिकों को राजा बनने को अधिकार नहीं था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का मौका मिला, तब बाबा साहब अम्बेडकर की सारी व्यवस्था को संचालन करने के लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया। और प्रजातंत्र की आधारशिला भारत का संविधान है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। इस भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आपको राजा बनने का अधिकार दिया, इस गांव का मुख्य बनने का अधिकार दिया, और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान। समझ सकते हैं आप लोग? अरे लोग मांगना कराते हैं, लोग मांगना कराते हैं, हमें देने का अधिकार दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर। लोग मांगना कराते हैं, हमें देने का अधिकार दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर। यदि बाबा साहब अम्बेडकर न होते, वही राजा का बेटा राजा बनता, हमारी माता बहनें आम नागरिक को इस गांव का मुखिया बनने का अधिकार न होता, ना ब्लॉक का मुखिया बनने का अधिकार मिलता, ना जिले का अधिकार बनने का अधिकार मिलता, ना प्रदेश का राजा बनने का अधिकार मिलता, ना देश का राजा बनने का अधिकार मिलता। वो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी दिया है। साथियों, सबसे पहले बताऊंगा आपको, इस देश का एक गरीब का बेटा दूर बैठकर शिक्षा प्राप्त करता था, वो बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब अम्बेडकर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने गए, उन्हें दूर बैठा कर उसका अपमान करते हुए शिक्षा से वंचित रखने का एक मनोभाव में सोचा था। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल से आते हैं, अपने पिता राम जी को कहते हैं, बाबा मैं स्कूल नहीं जाता, बाबा मैं स्कूल नहीं जाता।
तब राम जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के मनोबल को बड़ा तैयार करते हैं, बेटा स्कूल जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब सुबह रात हूं मुझे दर दर की ठोकर खाना पड़ा था, व्यवस्था में बदलने के लिए तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। एक व्यवस्था बनाए थे मनुवादियों ने, प्रतियोगिता लगाए थे मनुवादियों ने, एक दौड़ प्रतियोगिता। उस दौड़ प्रतियोगिता में जब बाबा साहब को दौड़ने के लिए एक मजबूर कर दिया गया था, उन्होंने कहा बाबा साहब को हराना है, फिर भी रास्ते पर कांटे फेंक दिए थे। उस कांटों में उठान बताऊंगा आपको, उस कांटों पर चलते बाबा साहब ने दौड़ लगाई, कांटों में पांव में कांटा चुभा, तब भी बाबा साहब पीछे हो गए थे। बाबा मैं दौड़ नहीं लगा सकता, फिर भी राम जी ने मनोबल बाबा साहब के मनोबल को बढ़ाया, बेटा तुझे दौड़ना पड़ेगा। मेरी बात को समझ जाना माता बहने और यहाँ बैठे अपने बच्चों के पिता कि बच्चों को कैसे पढ़ाने के लिए हमको उनके मनोबल को बढ़ाना इसलिए बता रहा हूं। तब राम जी ने कहा बेटा तुझे दौड़ना पड़ेगा। उस दौड़ में बाबा साहब अम्बेडकर सामने आए और प्राथमिक शिक्षा स्तर की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बाबा साहब को राम जी ने मनोबल दिया। आई भीमाई ने मनोबल को बढ़ाया, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की। और जब प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात एक उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब बाबा साहब दिल्ली की परीक्षा पास किए थे, उस समय राम जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का विवाह कर दिया। क्या ने पति को किस प्रकार से आगे लाई है, इसलिए हम माता बहन जानेंगे। बाबा साहब उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गए। रमाई ने इस बाबा साहब अम्बेडकर जी को सलूट किया। बाबा साहब का जीवन में रमाई न हो तो बाबा साहब अम्बेडकर से जान नहीं सकते। संविधान लिखने के लिए रमाई ने बाबा साहब को सहयोग किया और बाबा साहब ने कहा आप विदेश जाइए, पढ़ाई कीजिए, मैं आपके साथ हूं। रमाई ने गोबर चुन करके कन्ने वाला करके पैसे कमा करके बाबा साहब के भेजी और बाबा साहेब ने उस शिक्षा प्राप्त करके भारतीय संविधान लिखा और उस संविधान के आधार पर देश का संचालन होता है। इसलिए इस देश की नींव है भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर लिखा गया, जो आज रश्मि बौद्ध विद्यार्थी समिति के सभी कार्यकर्ता आज भारतीय संविधान दिवस मना रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। इतना कहती हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद वकील साहब। और मैं हमारे बीच अभी अभी उपस्थित हुए हैं श्रीमान दीनदयाल जी पटले, उनको आमंत्रित करता हूं कि वे स्टेज पे पहुंचे। उसी प्रकार निपेंद्र पटले जी, योगेंद्र गौतम जी, आप सभी से निवेदन है कि आप स्टेज पे पहुंचने का कष्ट करेंगे। हमारे बीच उपस्थित शिव प्रसाद जी रामटेके सर्किल उपाध्यक्ष खैरलाल जी, इनके स्वागत के लिए मैं कपिल डोंगरे को आमंत्रित करता हूं। पुष्पगुच्छ से इनका स्वागत करेंगे। भैया दीनदयाल पटले जी, उप सरपंच ग्राम पंचायत डोंगरगांव, निपेंद्र पटले जी, योगेंद्र गौतम जी, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप स्टेज पर पहुंचने का कष्ट करें। इसके पश्चात मैं हमारे भी उपस्थित विशिष्ट अतिथि माननीय अरविंद जी बंसोड़, अध्यक्ष जिला बौद्ध संघ शाखा खैरलाल जी, इनको आमंत्रित करता हूं कि वे संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। खांडेकर हेलो, पूरे
विश्व में शांति का संदेश देने वाले महामानव महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, विश्व रत्न भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में मेरा शत नमन। आज ग्राम महाराजपुर में संविधान दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच मंचासीन है सम्माननीय प्रवीण जी मेश्राम, अध्यक्ष संविधान फाउंडेशन बालाघाट। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच मंचासीन विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्माननीय तिवारी जी हमारे बीच आज के इस संविधान दिवस समारोह के अवसर पर उपस्थित मंचासीन सम्माननीय डॉक्टर मेश्राम जी, सम्माननीय आज के इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मंचासीन बड़े भाई संतोष चौधरी जी हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे एडवोकेट सम्माननीय राम प्रसाद जी रामटेके, सर्कल अध्यक्ष समता सैनिक दल खैरलान जी, सम्माननीय रीडर्स पब्लिक स्कूल डोंगरमाली के डायरेक्टर अरविंद खांडेकर जी, सम्माननीय हमारे भेंडारा डोंगरमाली सर्कल के उपाध्यक्ष छोटे भाई शिव प्रसाद रामटेके जी, हमारे बीच यहाँ पे मंचासीन सभी अतिथिगण और इस ग्राम महाराजपुर, मंगेझरी, डोंगरगांव इन तीनों पंचायतों के सभी जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम के आयोजक सम्माननीय हमारे अध्यक्ष भाई लोकेश रोड़गे जी, सचिव सुनील गजबी जी, उपाध्यक्ष राहुल चौहान, प्रकाश गजबी, महेंद्र चौहान एवं समस्त इस आयोजन के सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण और सबसे महत्वपूर्ण जो लोग यहाँ पे हमारे मंच के सामने बैठे हैं, इस कार्यक्रम की हमारी शान जो हमें सुनने के लिए और इस कार्यक्रम के पश्चात जो यहाँ पर दुय्यम कव्वाली का आयोजन किया गया है उसका मनोरंजन लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं सभी हमारे बौद्ध उपासक उपासिकाएं, समस्त इस ग्राम के सम्मान्य नागरिकगण, सभी हमारे युवा साथी, सभी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे। साथियों, संविधान दिवस क्यों मनाया जा रहा है? आज हम यहाँ पर 30 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन वास्तविक इसका उद्देश्य और इस कार्यक्रम को मनाने का जो दिन है वो हमारे 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसे संसद में रखा गया था। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान का जन्म हुआ था और हम संविधान दिवस संविधान के जन्मोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आपको पता होगा 26 नवंबर 2023 को हमारे देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी जी मुर्मू के हस्ते दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में 75 वर्षों बाद एक ऐसा हमारे देशवासियों के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके हस्ते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। यह हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। साथियों, आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर और हमेशा जो हमारे आयोजन होते हैं इसमें हम समय समय पर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपने विचार रखते हैं, लेकिन आज जो हमें जो
समारोह मना रहे, संविधान समारोह। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, सम्मानित डॉक्टर मेश्राम जी ने बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा संविधान में कौन कौन सी चीजें रखी गई है, उनके द्वारा कितने सारे आंदोलन किए गए, बाबा साहेब आम्बेडकर क्यों महान है, ये बहुत सारी चीजों पर उन्होंने विस्तृत रूप से आपको सारी जानकारियां दे दी है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा जब संविधान लिखा गया, संविधान एक ऐसा छोटा मोटा दस्तावेज नहीं है। जब हमारा देश 1947 के पूर्व ब्रिटिश हुकूमत के माध्यम से हमारे देश में शासन चल रहा था, आपको पता है कि उस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन में जो घटनाएं घटी, उनके बचपन से लेकर उनके आखिरी मृत्यु तक उन्होंने जो संघर्ष किया, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जब संविधान लिखने का अवसर मिला, जिस तरह से किसी भी दवाइयों का आविष्कार तब किया जाता है जब कोई बीमारी आती है, उसके पूर्व कोई वैक्सीन तैयार नहीं होता, ये बात आपको पता है। उसी तरह से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन में जितनी घटनाएं घटी, उनके साथ जो उन्होंने जो संघर्ष किया, तो उनको जब बाबा साहब आम्बेडकर को जब संविधान लिखने का मौका मिला, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने वो इलाज और वो दवाई और वो इंजेक्शन का निर्माण किया है, वो है संविधान, इस देश का संविधान, जिसमें पूरे भारतवर्ष के लिए, भारत के रहने वाले नागरिकों के लिए, उनके लिए क्या अधिकार होने चाहिए, उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है संविधान के अंदर है। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, हम मंच पर बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बताना भूल जाते हैं, हमारे लोग सामने बैठते हैं, सुनते हैं, उसके बाद अपने घरों में जाकर के भूल जाते हैं। सबसे जरूरी बात है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा जो लिखा गया संविधान है, इस संविधान को हर व्यक्ति को उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, उसकी भाषा भले ही कठिन होगी, लेकिन उसको हमारे आम नागरिकों को समझने के लिए उसे कई भाषाओं में और उसे कई सरल रूप से उसका विस्तृत प्रकाशन किया गया है। आप सभी से मैं एक ही निवेदन करूंगा आज भारतीय संविधान के अवसर समारोह के अवसर पर, कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को जिस तरह से आप टीवी पर फिल्म देखते हैं, जिस तरह से आप सीरियल देखते हैं, आपको पता होता है कि सीरियल देखने के बाद में फलाने कौन से सीरियल में किस पात्र ने किस तरह की भूमिका निभाई। उस तरह से जब बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को पढ़ने के बाद कुछ भी बचता नहीं है बताने के लिए कि इस लड़ाई को कैसे लड़ी जाए, हम देश के नागरिकों का क्या अधिकार है, क्या हक है, इसको पाने के लिए जो हम राजनीतिक दलों के पीछे भागते हैं। राजनीतिक दल जो आज आपके पास में एक वोट के अधिकार के लिए आपके पास वोट मांगने आते हैं, उसका कारण क्या है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक चीज कहा था, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, जब देश के अंदर में जमींदारी प्रथा थी, रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन जब से संविधान आया 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, उसके बाद से रानी के पेट से राजा पैदा होना ही बंद हो गया, उनकी नसबंदी हो गई। साथियों, अब जो है हमारा लोकतंत्र काफी मजबूत है, इसे और मजबूत करने के लिए हमें संविधान के दायरे में रहकर हमारे हक अधिकार के लिए कैसी लड़ाई लड़ी जाती है। बहुत सारे संगठन हमारे देश में काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमें अपने अधिकार और हक के बारे में पता नहीं चलेगा, तो हम आगे कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते। साथियों, समय का अभाव है, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इसमें आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि संविधान दिवस यदि हम यहाँ मना रहे हैं, तो संविधान के प्रति हमें जागरूक और संविधान के प्रति हमें मालूम होना चाहिए कि संविधान में लिखा क्या है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। जो लोग
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान का घोर विरोध करते हैं, लेकिन एक दिन वही विरोधियों को वही संविधान बचाता है, ये बात तय है। साथियों, आप सभी को संविधान दिवस समारोह की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कीजिए समिति को कि आपने मुझे यहाँ पर 2 शब्द रखने का अवसर दिया। पुनः यहाँ की समिति को मैं बधाई देना चाहूंगा कि एक ऐसा गांव है कि जहाँ ये दूसरा वर्ष है लगभग कि ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से समिति को जो भी हमारे सर्कल और वाराणसी ब्लॉक खैरलांजी ब्लॉक की ओर से जो भी जैसा भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो हम निश्चित रूप से आपके साथ हमेशा साथ देने के लिए तैयार है। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। धन्यवाद बंसोड़ जी। इसके पश्चात हमारे बीच थोड़ी देर से पहुंचे हमारे ग्राम पंचायत डोंगरगांव के उप सरपंच श्रीमान दीनदयाल पटले जी, उनके स्वागत के लिए मैं जितेंद्र चौहान को आमंत्रित करता हूं कि वे पुष्प गुच्छ से दीनदयाल पटले जी का स्वागत करेंगे। उसी प्रकार हमारे बीच उपस्थित निपेंद्र पटले जी, इनके स्वागत के लिए मैं मोहित गजबी को आमंत्रित करता हूं। उसी प्रकार हमारे बीच ग्राम पंचायत डोंगरगांव से पंच कमल अड़मी जी, इनके स्वागत के लिए मैं राहुल चौहान को आमंत्रित करता हूं। और हमारे बीच उपस्थित भाई योगेंद्र गौतम का स्वागत मैं स्वयं कर रहा हूं। इसके पश्चात हमारे बीच उपस्थित वाराणसी से बालिका सृष्टि मेश्राम, उनको आमंत्रित करता हूं कि वे अपना गीत लेकर आए। सृष्टि मेश्राम। बोला था मैंने, सॉरी गलती हो गई। भाई निपेंद्र पटले के स्वागत के लिए मैं मोहित गजबी को आमंत्रित करता हूँ। नहीं हुआ बोला। हाँ, सृष्टि मेश्राम अपना गीत लेकर आए। सृष्टि मेश्राम। आप सभी को मेरा सादर जय भीम। आप सभी को मेरा सादर जय भीम। मेरा नाम सृष्टि मेश्राम है और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं महाकारुणिक भगवान तथागत गौतम बुद्ध को 3 बार नमन करती हूँ। ठीक उसी प्रकार महाकारुणिक भगवान द फादर ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनको भी मैं 3 बार सत नमन करती हूँ। और यहाँ पर जो भी सभी अंकल बैठे हैं उनको भी मेरा सादर जय भीम। मेरा नाम सृष्टि मेश्राम है और मैं डॉक्टर हरीश मेश्राम की बेटी हूँ। तो रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा। मुझे तो मुकद्दर भी आप ही के संविधान से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी आप ही के संविधान से मिला है। तो पहले कैसा था कॉन्स्टिट्यूशन के पहले कि राजा का बेटा राजा बनता था, और अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने के बाद अब ये है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो एक छोटी सी कहानी मैं पेश कर रही हूँ आप लोग के सामने कि आजकल हमारे समाज में इतनी अनटचेबिलिटी पहले, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, फिर भी मैन और
वीमेन को इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता। जितना मैन को राइट है उतना वीमेन को भी राइट है, बट अभी भी हमारे सोसाइटी में जो मैन को राइट देते हैं वो वीमेन को नहीं देते। तो कुछ ऐसी स्टोरी है जो मैं सुनाने जा रही हूँ कि एक लड़की है, उसके साथ कितना गलत होता है। तो सुनिएगा, मेरी जो वर्डिंग है वो बहुत अच्छे से सुनिएगा। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाज में ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिखलाई। कलयुग हो या सतयुग हो इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है जब साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है दिल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझे बाहों में बीच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ छोड़ दिया। सबने तस्वीरें खींची पर मदद को कोई आगे ना आया, पर मदद को कोई आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो समाज की बातें सुनकर टूट गई। समाज क्या कहती है, परिवार की बदनामी होगी, अब सब तुम्हें यही समझाते हैं। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाते हैं। दुनिया वाले क्या बोलते, क्यों कोई नहीं साथ में, क्यों निकली अकेली रात में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल को सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। तो आओ प्रणव मेरे साथ और ये आह्वान करे, अपनी मर्यादा को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चाव पर मरता है, कोई नफरत, कोई मोहब्बत, कोई लगाव पर मरता है। कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चाव पर मरता है, कोई नफरत, कोई मोहब्बत, कोई लगाव पर मरता है। यहाँ महफिल उन दीवानों की है साहब, यहाँ महफिल उन दीवानों की है साहब। यहाँ पर हर दीवाना भीमराव पर मरता है, यहाँ पर हर दीवाना भीमराव पर मरता है। जय हिंद, थैंक यू। धन्यवाद। रिडल्स पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अरविंद जी खांडेकर के द्वारा 200 रुपए का पुरस्कार दिया गया है षष्ठी मेश्राम को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित आज के संविधान दिवस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय लोकचंद जी रुडगे, सरपंच ग्राम मंगेझरी, इनके स्वागत के लिए मैं महिमा गजभी को आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ आकर लोकचंद जी रुडगे इनका स्वागत करेंगे। इसके पश्चात बालाघाट से हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथि एपी तिवारी सर, मैं इनको आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात संक्षिप्त में रखेंगे। तिवारी सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पहले तो इस आयोजन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, मैं तो इनको बधाई देता हूँ कि छोटे से महाराजपुर वारासिनी गांव में इतना बड़ा आयोजन संविधान फाउंडेशन के अध्यक्ष के मुख्य अतिथि के रूप में प्रवीण मेश्राम जी को
आमंत्रित किए और हम इनके कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले अब इनके साथी हमको भी आमंत्रित किए। मैंने आया, स्वीकार किया, बड़ा अच्छा लगा। और संविधान दिवस समारोह को मैं तो भारतीय संविधान दिवस समारोह बोलता हूँ। ये भारतीय संविधान दिवस समारोह है। संविधान दिवस समारोह छोटा हो जाता है तो भारतीय संविधान समारोह भाई साहब। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उपासक और उपासिकाएं। यदि आप लोग नहीं रहते तो ये मंच कितना बड़ा बन जाए, मंच में कितने बड़े सम्मानी आ जाए, ये अधूरा लगता है। मंच को चार चांद हमारी जनता जो बैठी है, दर्शक जो बैठे हैं, ये ही लगाते हैं। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं ये बोलूंगा कि हमारे भाई साहब जो बैठे हैं, डॉक्टर साहब, सरपंच साहब, जितने क्योंकि मैं इन लोगों से अभी अनजान हूँ और अपने अपने पद का नाम सब ले लेना। सबको नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। और बड़ा अच्छा लगा। अब रही बात बाबा साहब की, बाबा साहब ने जो भारतीय संविधान लिखे, क्या लिखे पहले? भारतीय संविधान। ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं लिखा गया है। भारतीय संविधान यानी सर्व समाज के लिए है। और बाबा साहब किसी भी धर्म का विरोध कहीं नहीं किए हैं। मैं तो नहीं देखा कि कहीं किए। यदि आप लोग सोचते तो शायद गलत है। बाबा साहब धर्म पाखंडियों का विरोध जरूर किए, क्योंकि जो पाखंड करते थे उनका विरोध किए वो हर जगह जाता। ब्राह्मणों का कहीं विरोध में नहीं देखा कि किए हैं, कहीं नहीं लिखा कि ब्राह्मणों का विरोध किए हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद का विरोध जरूर किए। तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो स्वीकार करता हूँ करना चाहिए और सबको करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? पाखंड का विरोध तो मैं भी करता हूँ। प्रवीण भाई साहब जानते, मैं संविधान फाउंडेशन का एक छोटा सा सदस्य हूँ। अब भारतीय संविधान ये सर्वोपरि है। सर्वोच्च न्यायालय भी इसको मानता और मानेगा। कुछ हमारे भारतीय संविधान को बहुत सारे तथाकथित मैं देखता हूँ इसको बदलने की सोच रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि बदल के तो बताओ, एक लाइन बदल के बताओ संविधान की। तुम्हारे में ताकत है, संविधान पढ़े हो क्या? पूरे पन्ने पलटा के तो किसी ने देखा नहीं संविधान बदलने की ताकत रखते हो। आओ बदल के बताओ। कभी तो पूरे पढ़ने नहीं पढ़ते संविधान का तुमने। संविधान क्या है? संविधान बदलने की ताकत किसी में नहीं। संविधान एक रक्षा है। देश की रक्षा केवल तीन है, तीनों स से है। मैं तीनों को मानता हूं, संविधान, शास्त्र और शास्त्र। शास्त्र से हमको मर्यादा और संस्कृति मिलती है, संविधान से हमको अधिकार मिलता है और शस्त्र से हमारे देश की सुरक्षा होती है। कि हमारा बजरंग दल सुरक्षा करेगा, आरएसएस करेगा, फलाने दल करेगा, ढिकाना दल करेगा, ये करेगा क्या सुरक्षा हमारे देश की? हमारा संविधान, हमारा शास्त्र जो सिक्योरिटी आज -10 डिग्री 20 डिग्री में खड़ी है वो कर रही है। ये अधिकार किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। पहले तो लाठी डंडा पकड़ा देते थे, राजतंत्र में राजा राज करता था। लाठी डंडा पकड़े राजा के राज में खड़े रहते थे लोग, राजाओं का राज था। लेकिन आज लोकतंत्र है, राजतंत्र खत्म हो चुका है। इसलिए मैं मानता हूं ज्यादा समय न लेते हुए बाबा साहब जो संविधान लिखे हैं, संविधान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसी प्रकार हमारे ग्राम महाराजपुर से हमारी जो आयोजक समिति है, इनके जो सभी सदस्य हैं जिनने अपना बहुत भरपूर सहयोग किए, और उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय संविधान। हाँ, इसके पश्चात मैं हमारे कव्वालकारों से निवेदन है कि वे शीघ्र
अपना कव्वाली का कार्यक्रम चालू करेंगे। हमारी कव्वाला गीता सरगम जी, उसी प्रकार कव्वाल रजनीश भारती जी, दोनों से निवेदन है कि वे जल्दी से जल्दी अपना कार्यक्रम चालू करें। हेलो सर, 2 मिनट आपसे लूंगा सर। कुछ मेरी भी रिक्वायरमेंट है। आज हम भारतीय संविधान दिवस समारोह मना रहे हैं, तो सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शपथ लेंगे। अपना लेफ्ट हैंड आगे कर लीजिए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। राइट राइट। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने पूर्व के वक्ताओं को सुना और आप इस समारोह में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं सलाम करता हूँ, क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। जय भीम। अच्छा लगा कि तो पैसे देना भाई।
इसको देख रहे हो चलो अच्छा मंच संचालक है ओ भाऊ ओ भाऊ नहीं है यहाँ का हो गया उसका काम कर ला ओ बटे भाऊ बड्डू का पीछे नहीं था कैमरा लगा कहाँ तो बड़ा कोई नहीं लगता कोई नहीं लगते बैठेंगे तो 4 लोग तो अच्छा लगेगा उसको वो टेबल पे बुला लेंगे उसको सामान्य बोलते नहीं इसको